नमस्कार दोस्तों। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दिन। आशा है आप अच्छे होंगे और दिसंबर का महीना बढ़िया शुरू हुआ होगा। सब कुछ सोच पर निर्भर है। ये इस बारे में है कि हम चीजों को कैसे लेते हैं, हमारा रवैया भी। तो आज माइकल और मैं फिर से मिल रहे हैं। नमस्ते माइकल, आपको देखकर अच्छा लगा। उम्मीद है आपका वीकेंड आरामदायक रहा होगा। हम हमेशा एक साथ आने के लिए उत्साहित रहते हैं, सोमवार सुबह या दोपहर या कुछ लोगों के लिए शाम को मिलकर हम क्या सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो आज माइकल और मैं ऐश मुफारा के बारे में बात करेंगे। हम जीतने के लिए खेलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 6 साल से ज्यादा समय से हम श्री मुफारा के साथ रहे हैं। हमने सीखा है कि वे हमेशा मौजूद रहते हैं, वे हमेशा दिखाई देते हैं। जो भी करते हैं वे एक दूरदर्शी उद्यमी हैं जो अपना ज्ञान, तकनीक और व्यवसाय प्रणाली हमारी मदद के लिए उपयोग करना चाहते हैं। लोगों को मौका देना कि वो आपके बनाए स्वचालन का इस्तेमाल करें, एक ऐसा सिस्टम जिसे बड़ा किया जा सके, व्यापार के लिए समाधान हो, जीत के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कारगर हो। वो एक सच्चे नेता हैं जिन्हें मैंने पिछले सालों में देखा है। दुनिया में कई नेता हैं पर उन्हें अलग बनाता है उनका दिल और संकल्प। तो आज माइकल और मैं साथ में मिले हैं। हम जीत के लिए खेलने के बारे में बात करेंगे। हम जीतने के लिए खेलते हैं, हम सब जीतने के लिए ही खेलते हैं। माइकल, मुझे ये विषय पसंद है क्योंकि हम विजेता टीम में रहे हैं। हम पिछले कुछ सालों से जीत के लिए खेल रहे हैं। माइकल, इस विषय पर आपके विचार और आज की बातचीत को जीत पर केंद्रित करें। अरे जूली, मुझे जीतना बहुत पसंद है। चाहे मैं कुछ भी खेलूं, जीतना मुझे अच्छा लगता है। मैं उन लोगों में से नहीं जो सिर्फ मजे के लिए खेलते हैं। हाँ, मैं मजा करना चाहता हूं, मैं आनंद लेना चाहता हूं, पर अंततः मैं जीतने के लिए ही खेलता हूं। अगर ड्राइववे पर बास्केटबॉल है तो मैं जीतने के लिए खेलूंगा, अपने बच्चे के साथ भी, ताकि वो भी जीतना सीखे। फर्क नहीं पड़ता अगर सामने वाला आपसे बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता अगर वो आपसे बेहतर खिलाड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेहनत करो और जीतने के लिए खेलो। हार जाओ तो कोई बात नहीं है ना, हारने पर रोना नहीं है, पर मकसद तो जीतना ही है ना। कई बार लोग कहते हैं बस मजे के लिए है, तो मैं पूछता हूं फिर स्कोर क्यों रख रहे हैं? स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है ना। बास्केट, गोल या टचडाउन की संख्या मायने नहीं रखती। अगर हम सिर्फ मजे के लिए खेल रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, पर अगर जीतने के लिए खेल रहे हैं तो हां, हम स्कोर रखेंगे। हां, हम शतरंज खेल रहे हैं। वही बात है, मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं। समझे क्या कह रहा हूं? मैं आपको सिखाऊंगा, मदद करूंगा आपके कौशल सुधारने में। बट जब हम एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे तो जीतने के लिए खेलेंगे। व्यापार में भी यही होता है जूली। मैं जीतने के लिए खेलता हूं, मैं हारने के लिए यहां नहीं हूं। और यही हम अपनी महान कंपनी में देखते हैं। यही हम श्री ऐश मफर के साथ देखते हैं। वह हारने के लिए नहीं खेल रहा, वह जीतने के लिए खेल रहा है ना। चुनौतियां या समस्याएं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब मायने नहीं रखता। आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, और जब आप जीतने के लिए खेलते हैं तो आप हार नहीं मानते। जूली, अगर आप हार मान लें तो आप हार गए, है ना। जब तक आप खेलते रहें, आगे बढ़ते रहें, तब तक आप यही कर रहे हैं। आप जीतने के लिए खेल रहे हैं। हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां यह हमारा आदर्श वाक्य है, जब हम कहते हैं इसे जीतने के लिए, हम हारने के लिए नहीं हैं, हम इसे जीतने के लिए हैं, है ना। लोगों को यह समझना होगा, चीजें वैसे नहीं हो सकती जैसे आप चाहते हैं या जब आप चाहते हैं, पर अंत में जब तक आप जीतते हैं, बस वही मायने रखता है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यात्रा कितनी लंबी थी, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। जो वाकई महत्वपूर्ण है वो है कि आप जीतें, है ना। हम उस विजेता टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम उस टीम में होना चाहते हैं जो ट्रॉफी उठाए। जूली, यही वो जगह है जहां हम होना चाहते हैं। ये वो खेल नहीं जहां सबको मेडल या शाबाशी मिले।
व्यवसाय में विजेता और हारने वाले होते हैं दुर्भाग्य से, लेकिन हम जीतने वाली तरफ हैं। हमारा व्यवसाय दुनिया भर के लोगों को जीतने में मदद करेगा, है ना? ये महत्वपूर्ण है, पर हमें इसमें रहना होगा और हम सब इसमें हैं। इसलिए जीतना एक तय बात है। मुझे ये विषय पसंद है जूली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल माइकल, जीत की बात हो तो हर कोई जीतना चाहता है। लोग अक्सर विजेताओं से खुद को घेर लेते हैं। विजेताओं से घिरे रहने से आप अपने व्यक्तित्व पर काम कर पाते हैं। विजेताओं में एक गुण जो मैं आप और श्री मुफर में देखता हूं, वो है आत्मविश्वास। वे अपने काम में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और वे सफलता की उम्मीद रखते हैं। विजेता असफलता और निराशा को सहन कर जल्द उभर जाते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो विजेताओं में दिखता है, हालांकि यह नकली भी हो सकता है। कुछ लोग दिखावा करते हैं कि वे आत्मविश्वासी हैं, पर असल में उनका रवैया, संदेश और कार्य सफलता की उम्मीद दिखाते हैं। माइकल, बिल्कुल, मतलब जूली, आपको वो उम्मीद रखनी होगी। आप ये सोचकर खेल नहीं खेलते कि हम हारेंगे, फिर खेलना ही क्यों? शामिल क्यों होना? भाग क्यों लेना? अगर लगता है कि बिजनेस फेल होगा तो उसमें क्यों जाएं? इसका क्या मतलब होगा? अगर लगता है कि बिजनेस फेल होगा तो शुरू क्यों करें? तो हां, ये आपकी सोच से शुरू होता है, ये आपके विचारों से शुरू होता है। जब मैं बिजनेस में जाता हूं तो जीतने के लिए, और जो मेरे साथ आते हैं उन्हें भी जीतना है जूली। हम इसमें साथ हैं। हमने श्री ऐश मोफारा के साथ हाथ मिलाया है ताकि हम सब जीत सकें, है ना? पूरी दुनिया में, समझे? और हम जानते हैं समय के साथ जिंदगी बीच में आती है, समझ रहे हो? लोगों पर समस्याएं और मुद्दे टूट पड़ते हैं। ये बिल भरना है, वो बिल भरना है, ये सब अलग चीजें, क्योंकि यही जिंदगी है ना? पर पता है क्या, जब तक हमें उम्मीद है जूली, क्योंकि आप सही हैं, कई लोग जो सफल हुए, जिन्होंने जीत हासिल की, उन्हें संघर्ष करना पड़ा, उन्हें अस्वीकृतियां मिली, लोगों ने उन्हें कई बार मना किया। हमने पहले इसका जिक्र किया था, लेकिन आप सभी बड़ी कंपनियों के बारे में सोच सकते हैं। वे रास्ते में लड़खड़ाई। आज भी कुछ मौजूदा कंपनियों को कभी कभी रिकॉल करना पड़ता है। क्या आपने सुना है कि किसी कार कंपनी को हजारों गाड़ियां वापस बुलानी पड़ी किसी खास समस्या के कारण? ऐसा अक्सर होता है। असफलता जीत का हिस्सा है ना? ये जीत का हिस्सा है। आप एक टीम में हो सकते हैं और शायद 40 मैच लगातार हारे हों, और फिर आखिरकार आप जीत जाते हैं। आप उस खुशी की कल्पना कर सकते हैं जूली, है ना? लोगों का उत्साह, वाह, आखिरकार हम जीत गए, हमने ये मैच जीत लिया, है ना? यही बात व्यापार में भी लागू होती है। आपने ये कोशिश की, वह कोशिश की, आपने कोशिश की, कोशिश की, कोशिश की, और हर बार हारे, है ना? जब मैं लोगों से बात करता हूं तो उनकी हार के बारे में बहुत सुनता हूं, पर कम ही सुनता हूं कि हमने ये किया और जीते, वो किया और जीते। हमेशा यही होता है, ओह मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मैंने इसमें निवेश किया, मैंने ये कोशिश की, मैंने वो किया, समझ रहे हैं ना? और बस हारता रहा, हारता रहा, हारता रहा। लेकिन पता है क्या, लोग यहां आए, हम सब मानवता को ऊपर उठाने की उम्मीद से एक साथ आए, इस उम्मीद से कि अब हमारी तरफ एक विजेता है ना? और क्या ये बदल गया है? क्या हम इतने निराश हो गए हैं कि अब हम इस पर विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, है ना? लोगों के पास क्या विकल्प हैं जूली? समझ रहे हैं ना? वो 9 से 5 की नौकरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हालांकि वो बिल भर सकती है, पर आपको वहां नहीं ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। वो 9 से 5 की नौकरी किसी को ऊपर नहीं उठा सकती। सभी व्यवसाय मालिकों के बारे में सोचो, सभी व्यापारियों और उनके जीवन के बारे में सोचें, कर्मचारियों और उनके जीवन की तुलना में। बेरोजगारों की तो बात ही छोड़ दें, है ना? तो बात यह है कि आपको ऐसी चीज का हिस्सा बनना होगा जिस पर आपको भरोसा हो, है ना? अच्छा, हमने 2 हफ्तों से सीईओ को नहीं देखा, ठीक है ना? समझे क्या कह रहा हूं? मैंने अपने चचेरे भाई को शायद कई महीनों से नहीं देखा, है ना? क्या मेरा चचेरा भाई अभी जिंदा है? क्या वे अभी भी मौजूद हैं? समझे क्या कह रहा हूं? बेशक वे अभी भी यहां हैं, वे कहीं नहीं गए, है ना? तो मुझे उन्हें देखने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए जूली, है ना? पर विश्वास है, ये जानते हुए कि हम सब
एक साझा और सार्थक लक्ष्य के लिए जुड़े हैं। यह सिर्फ कोई मामूली कारण नहीं है, यह एक सार्थक कारण है जूली, जहां हम लोगों की जिंदगी बदलते देख सकते हैं, पूरी आजादी पाने तक। क्योंकि अंततः यही जीत का लक्ष्य है, यही वो है जो लोग चाहते हैं। वे पूरी आजादी चाहते हैं, है ना? अगर थोड़ा वक्त लगे तो चलेगा, क्योंकि इंतजार करने लायक है ना? तो हम साथ मिलकर आगे बढ़ते रहते हैं। हम जानते हैं कि यह बिजनेस हम सबको जीत दिलाएगा, बस समय की बात है ना? इसका मतलब यह नहीं कि हम बैठकर आसमान ताकते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? मतलब यह कि हम विश्वास रखें, प्रक्रिया पर भरोसा करें, जाने कि शुरू से ही हमारा फैसला सही था। इस सफर का हिस्सा बनना शुरू से ही एक सही फैसला था। जब सब कुछ हमारी मर्जी से होगा जूली, तब हम कितने खुश होंगे, है ना? इस बारे में सोचो, हम कितने उत्साहित हैं। लोगों ने 40 साल तक काम किया है जूली, 40 साल, 30 साल, 20 साल, है ना? और अभी भी क्या बचा है? दिखाने लायक कुछ नहीं, है ना? मेरे लिए इस व्यवसाय के 6 साल भी ज्यादा नहीं है। जब लोग 30-50 साल तक हफ्ते में 40-60 घंटे काम करते हैं जूली, तब क्या? मैंने देखा है लोग कितना समय लगाते हैं और नतीजा क्या होता है। वे मुश्किल से कुछ कमाते हैं, महीने में 10-30 लेचेस या $300 भी जूली, है ना? और वे इतनी मेहनत करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता, पर कुछ लोगों की यही हकीकत है, उनके हालात के हिसाब से। यहां एक कंपनी कहती है, दोस्तों हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बस हम पर भरोसा रखें, हमें वक्त दें ताकि आप इस व्यवसाय पर गर्व कर सकें। आप गर्व से कह सकें, हां मैं इसका हिस्सा था, मैं उस यात्रा का हिस्सा था, मैं शुरुआत से वहां था, मैं उतार चढ़ाव में साथ रहा, मैं वहां था और अब चमक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने राह नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। अंत में जूली, सिर्फ जीत हार याद रहेगी, बस यही लोग याद रखेंगे। अगर पूछूं 5 साल पहले सुपर बाउल में कौन था, वे नहीं बता पाएंगे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है ना। पिछला वर्ल्ड कप किसने जीता, वे नहीं बता सकते, पर हम क्या बता सकते हैं, कोई तो जीता। एक विजेता था जूली, एक विजेता था। समझ रही हो? हम चाहते हैं कि हम उस विजेता टीम का हिस्सा हों, यही मायने रखता है। बिल्कुल माइकल, जब हम विजेताओं की बात करें तो उनके दृढ़ संकल्प की चर्चा करनी होगी। हम देख सकते हैं श्री मुफारा का करो या मरो रवैया, वह अद्भुत दृढ़ संकल्प जो जारी है। चलो खेल के बारे में बात करते हैं। जब आप खेल देखते हैं, खिलाड़ी को खेलते देखते हैं, उनका जीतने का जज्बा देखते हैं। मैं जीतने के लिए खेल रहा हूँ, आप खेल देखना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी किसी को बेमन से खेलते देखा है? उनके अंदर लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा होती है। वे खुद को कुछ हद तक धकेलने को तैयार रहते हैं, कभी कभी जीतने के लिए अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं। यह दृढ़ संकल्प हमने रोज देखा है। हमने देखा है कि विजेता अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं जीतने के लिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें निर्धारित करना होगा हर दिन, ऐसा नहीं कि बस नए साल पर। मैं जीतने का निश्चय कर रहा हूँ, मैं 2025 में जीतने का संकल्प लेता हूँ, बस इतना ही। कितने लोग अपने संकल्पों पर काम कर रहे हैं? माइकल, मैंने लंबे समय से संकल्प शब्द नहीं सुना। यह जीतने के लिए एक और दृष्टिकोण है। हम रोज अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही जूली, आपको अपनी सीमा से आगे बढ़ना होगा। जब आप उसैन बोल्ट को दौड़ते देखते हैं, शायद 9.58 सेकंड में, है ना, उसे खुद को उससे आगे धकेलना पड़ा जो संभव माना जाता था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। यह हर चीज के लिए सच है। याद है, कुछ साल पहले मेरा बेटा एक टीम में खेल रहा था। एक छोटा लड़का था, वे 6ठी कक्षा में थे। मुझे लगता है 6ठी कक्षा, है ना? तो वे क्या थे, 10 साल के या कुछ ऐसा ही, है ना? मेरा मतलब है, या 12 साल के, जो भी उम्र हो, वे छोटे थे, समझे? वो छोटा लड़का खेल में घायल हो गया और वह टीम का सितारा था। उसे चोट लगी और उसने सच में एक हाथ से, जूली, एक हाथ से बास्केटबॉल खेला। वो घायल था, पर खेल से बाहर नहीं आना चाहता था,
क्योंकि यह सब कुछ था, समझे? और वह बहुत ही दृढ़ संकल्पित था, है ना? उसके साथ ही उसके साथ जुटे उन्होंने जो किया वो किया और वे जीत गए। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने ये देखा मैं हैरान रह गया। अरे वो अभी भी क्यों है? उसे खेल से निकालो। नहीं, वो खेल में रहा। जूली, वो जीतना चाहता था, टीम के लिए रहना चाहता था, वो अपने साथियों को निराश नहीं करना चाहता था। वो है ऐश मुफारा, वो अपने साथियों को निराश नहीं करना चाहता, है ना? इसीलिए वो जीतने के लिए दृढ़ है। वो सब कुछ अपने कंधों पर लेगा, जो भी करना हो करेगा, जैसा सोचा था वैसा ही हो, समझे? यही है दृढ़ संकल्प, है ना? दृढ़ता तब है जब लोग बकवास करें और आप कहें ठीक है, जो भी, मैं बस सिर झुकाकर काम करता रहूंगा और परिणाम दूंगा, समझे? जब तक काम हो रहा है सब ठीक है। चीजें हो रही हैं जूली, चीजें हो रही हैं, है ना? हम ना देखें तो भी काम हो रहा है ना? मैं हमेशा यह उदाहरण देता हूं कि भले ही आप कैलिफोर्निया नहीं गए हों, इसका मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है ना? आपको वहां जाकर यह कहने की जरूरत नहीं है कि हां, यह कैलिफोर्निया है ना? नहीं, हम जानते हैं कि यह मौजूद है, भले ही हम वहां कभी नहीं गए हों। जो नहीं गए हैं उनके लिए, है ना? हमें समझना होगा कि दृढ़ संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारी जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना? कभी कभी आप मैराथन दौड़ रहे होते हैं और संघर्ष कर रहे होते हैं, है ना? आप अंतिम मील तक पहुंच रहे हैं और यह एक संघर्ष है ना? लेकिन आप खुद को आगे बढ़ाते रहते हैं क्योंकि आप लक्ष्य को महसूस कर सकते हैं, समझे? आप उस फिनिश लाइन को महसूस कर सकते हैं, आप वहां पहुंचना चाहते हैं, है ना? और इसलिए आप वहां पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जूली, ये हमारा अपना जुनून है, ये हमारा व्यवसाय है, आप समझते हैं? यही वो काम है जिसमें हम लगे हैं, जहां लोग हमें उस मंजिल तक पहुंचाने की हर कोशिश कर रहे हैं, हमें उस अंतिम रेखा तक ले जा रहे हैं जहां हम जीतते हैं। जूली, तो हमें दृढ़ रहना होगा, है ना? जीवन में जो भी मूल्यवान है उसके लिए दृढ़ता जरूरी है, इसकी आवश्यकता है। आप बस उठकर नहीं कह सकते ठीक है, मैं अच्छा हूं, अगर पहुंच गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। यह सही रवैया नहीं है। आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ जाना होगा जूली, कि हां, यह होकर रहेगा। हां, हम इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। जब हम मानवता के उत्थान की बात करते हैं तो यह कोई आसान काम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरी ओर देखते हैं। अरे अपना अपना देखो, मैं अपने अरबों कमाऊंगा, तुम्हारी किसे परवाह? समाज में बहुत लोगों का, खासकर जिनके पास है, उनका यही रवैया है। जब तक उनका परिवार सुरक्षित है, उन्हें आपके परिवार की चिंता नहीं। वे आपकी जेब से आखिरी $10 भी निकाल लेंगे, समझे? अगर वो उनकी जेब में जा सके। वे ये नहीं सोचते कि मुझे इन $10 की जरूरत नहीं, तो आप रख लीजिए। नहीं, वे देखेंगे, अरे आपके पास $10 और हैं, मुझे इसे आपकी जेब से निकालने का तरीका ढूंढने दो, ठीक है? यह हमारा तरीका नहीं है ना? यह हमारे सीईओ का तरीका नहीं है ना? यह ऐश मुफारा नहीं है। यह व्यवसाय लोगों की मदद करने के बारे में है, इसलिए कंपनी हर संभव प्रयास करेगी। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जूली, है ना? हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और यही सब कुछ है। बिल्कुल, हम यहां जीतने के लिए आए हैं। बिल्कुल माइकल। और आप जानते हैं, मैंने विजेताओं में एक चीज देखी है, वो है उनकी उच्च प्रेरणा, है ना? क्योंकि उनका दृढ़ संकल्प है विजेता बनने का लक्ष्य हासिल करना। इसलिए उनकी प्रेरणा इतनी मजबूत होती है, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि जो वे करते और कहते हैं वो दूसरों को भी प्रेरित करता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे सीईओ श्री मुफारा, वे हमें अपना सर्वश्रेष्ठ रूप पाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और यही उन्होंने किया है। वे ऐसा उत्पाद, माहौल और अवसर बना रहे हैं जिससे हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ रूप पा सकें। तो उन लोगों के लिए क्या करें जो पिछले साल मिशन और विजन देख चुके हैं? हम खुद को कैसे प्रेरित करें? न सिर्फ खुद को, बल्कि दूसरों को भी कैसे प्रेरित करें? जैसा कि हम जानते हैं, हमारे समाज में कई लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य और सपने से प्रेरित हैं और बाहर जाकर लाइव करना, वेबिनार करना, ऐसी चीजें करना जो दूसरों को प्रेरित करती हैं। तो माइकल, जीतने के लिए खेलना भी प्रेरित रहना है। आप खुद को कैसे प्रेरित करते हैं ताकि अपने सपने और लक्ष्य को पूरा कर सकें?
यही कारण है कि हमारे पास लक्ष्य है जूली, है ना। जीवन में लक्ष्य रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हैं। आप 10, 20, 50 या 70 साल के हो सकते हैं। आपके सामने हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब मैं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, और जब आप वो कर लें तो अगला लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य ही हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। यही चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं, है ना। अब आपके पास एक परिवार है, ठीक है। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो परिवार की सफलता चाहता है? तो आप उन्हें सफल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप उनके लिए धन कमा रहे हैं? क्या आप उनके लिए एक साम्राज्य बना रहे हैं? क्या आप उनके लिए विरासत छोड़ रहे हैं? आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? कभी कभी आप किसी काम में लग सकते हैं जूली, और शायद आपको इसका फल न मिले, पर आपने कुछ अच्छा किया होगा ताकि आपका परिवार इससे फायदा उठा सके, है ना। हां, यह बहुत जरूरी है। जीवन बीमा को ही ले लीजिए, समझे। जब कोई जीवन बीमा लेता है वो खुद तो इससे फायदा नहीं उठाता, है ना, पर वो ये इसलिए करता है कि अगर वो नहीं रहा तो उसका परिवार आगे बढ़ सके, समझे। यानी घर बेचने की जगह बीमे से मिले पैसों से लोन चुका सकते हैं, समझ रहे हैं ना। या फिर बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम जो आप नहीं कर पाएंगे, बीमा से मिले पैसे से ये सब हो जाएगा अगर आप जल्दी चले गए तो, समझे। तो कभी कभी आप कुछ ऐसा करते हैं ताकि जब आप न हो तब भी, लेकिन मैंने योजनाएं बनाई हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओह, वे अभी भी विश्वविद्यालय जा सकते हैं, वे अभी भी शादी कर सकते हैं, और इसी तरह आगे भी, है ना। रहने के लिए घर है, ये सब चीजें जो आप सुनिश्चित करते हैं कि होंगी। जब हमारे पास व्यवसाय है जूली, है ना, ये वही बात है। मैं ऐसा व्यवसाय चाहता हूं जहां पता है क्या, भगवान ना करे, पर अगर मुझे कुछ हो जाए मेरा परिवार अभी भी लाभ पा सके। यही है विरासत की बात, है ना। यही पूरा विचार है। यही है ऑन पैसिव के बारे में। ये सिर्फ अभी नहीं बल्कि मध्यम, लंबी अवधि और भविष्य के लिए भी है जूली, समझी। ये कुछ ऐसा है जो टिकाऊ है। यही है जिसका हम हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो कुछ साल रहे और फिर खत्म हो जाए। नहीं, हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो लंबे समय तक चले। यही इस व्यवसाय का सार है, और हमारे सीईओ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। वो पक्का कर रहे हैं कि हम इस मुश्किल से पार हो जाएंगे, है ना। हम हर बाधा को पार करेंगे और काम पूरा करेंगे, समझे। क्योंकि हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। हम जीतेंगे क्योंकि हम जीतने के लिए दृढ़ हैं। हम काम पूरा करेंगे क्योंकि हम जीतने को तत्पर हैं जूली। ये सब बातें बहुत जरूरी हैं, और यही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है ना। ये बिल्कुल वही बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हैं, समझे। जब तक आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, है ना, तब आप अंत में जीतेंगे। जब तक आप जीतने को उत्सुक हैं, आप अंत में जीतेंगे। जब तक आप जीतने के लिए दृढ़ हैं जूली, आप जीतेंगे, पर आगे बढ़ना होगा। मैं देखता हूं लोग कहते हैं, अरे मैंने यहां पैसा खोया, वहां खोया, और फिर हार मान लेते हैं। जैसे अब मैं कुछ नया नहीं करना चाहता, मैं बस अपनी नौकरी में रहूंगा और जो होगा देखा जाएगा, है ना। ये गलत सोच है, क्योंकि सफल लोग ऐसे नहीं सोचते, है ना। फिर ऐसी कई किताबें हैं जिनसे लोग जान सकते हैं कि सफल लोग कैसे सोचते हैं। तो करोड़पति की मानसिकता क्या होती है, करोड़पति कैसे सोचते हैं, और इसी तरह की बातें, है ना। बहुत सी जानकारी है जो लोग पढ़ सकते हैं, है ना, या वीडियो देख सकते हैं। पर आप जानते हैं मुझे पढ़ना पसंद है। बात यह है कि जीवन में कुछ भी जीतने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, है ना। हमें इतना प्रेरित होना चाहिए कि हर दिन हम इसमें प्रयास करें, और अगर वह प्रयास सिर्फ इतना है कि मैं धैर्य रखूं और प्रक्रिया पर भरोसा करूं, तो यह आसान प्रयास है जूली, है ना। इसके विपरीत नहीं, आपको बाहर जाकर सारी मेहनत करनी होगी। आपको वेबसाइट बनानी होगी, आपको सारे सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, सारे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, और ट्रैफिक पाने की सही जगह ढूंढनी होगी। ये सब आपको एक साथ करना होगा। आप समझ रहे हैं ना। और 200 से ज्यादा क्षेत्रों में कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करें। वकीलों, सिरदर्द, समस्याओं से निपटना पड़ता है। हमें यह सब नहीं करना है जूली, है ना। बस धैर्य रखें, प्रक्रिया पर भरोसा करें, सब ठीक होगा। इतना ही सरल है। कितना आसान है ना। पर हम खुद ही अपने रास्ते में आ जाते हैं। अरे बाप रे, साल लगभग खत्म हो गया। आज 9 दिसंबर है। अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं चला। लोग ऐसी पागल बातें सोचने लगे हैं। सच में
मुझे याद है 2000 से पहले नए साल की पूर्व संध्या, लोग कह रहे थे अरे बाप रे दुनिया खत्म हो जाएगी। वे बिना वजह घबरा रहे थे, बिना कारण अपने जीवन में तनाव पैदा कर रहे थे। जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसका तनाव क्यों? समझ रहे हैं ना आप? जिस पर कुछ नहीं कर सकते उसका तनाव क्यों? और इसीलिए लोग घबराहट में पड़ जाते हैं और पैनिक होने लगता है। डर एक ऐसी चीज है जो लोगों को बर्बाद कर देती है, क्योंकि अक्सर डर वास्तविक भी नहीं होता है। मेरा मतलब है मुझे भी डर लगता है, मुझे पुल पर गाड़ी चलाने से डर लगता है। और क्या, कार उड़कर पुल से गिर जाएगी? आप समझ रहे हैं ना? लेकिन डर तो वहां है। मुझे पता है कि यह असली नहीं है, पर फिर भी है। लेकिन जूली, मैं फिर भी आगे बढ़ता हूं। मैं अब भी पुल पार करता हूं। मैं नहीं कहता कि डर मुझे पुल पार करने से रोकेगा, मैं फिर भी पार करूंगा। समझे? ऐसे ही व्यापार में लोगों को हार या नुकसान का डर हो सकता है। यह असली नहीं है, पर हम यही मानते हैं। लेकिन पता है क्या, भले ही मैं संघर्ष करूं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मैं आगे बढ़ने के लिए दृढ़ रहूंगा। मैं प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए दृढ़ रहूंगा। आखिरकार मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं जीतना चाहता हूं। जूली, मैं जीतने के लिए दृढ़ हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहूंगा। हम सबको समुदाय बनकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हम जीतेंगे। जूली, कई लोग व्यवसाय नहीं समझते। वे नहीं समझते। वे ऑन पैसिव आते हैं। मैंने रजिस्टर किया, मैंने $97 का भुगतान किया। मेरे लाखों कहां हैं? मेरे लाखों कहां हैं? वे कहां हैं? मैंने पैसे लगाए, मैंने प्रक्रिया पर भरोसा किया। मेरे लाखों कहां हैं? लोग नहीं समझते कि घोड़े को गाड़ी के पीछे नहीं रख सकते। यह काम नहीं करता। घोड़ा आगे होता है, गाड़ी पीछे, क्योंकि वह खींचता है। यह ऐसे काम नहीं करता। गाड़ी को आगे रखने से कुछ नहीं होगा। घोड़ा शायद गाड़ी के चारों ओर घूमेगा। समझ रहे हो? तो एक रास्ता है, एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, एक योजना है। और फिर हमारे लिए चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं और बहुत शोर मचाते हैं। और लोग ये भूल जाते हैं कि अरे पता है क्या, कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट बिकेंगे। जब प्रोडक्ट बिकते हैं तो राजस्व आता है, कमीशन का भुगतान होता है। यह इतना सरल है। अगर आप यह नहीं समझते तो पैसे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लाखों या जो भी आप चाहते हैं, सैकड़ों, हजारों, कुछ भी कैसे मिलेंगे? समझे? तो पहले व्यवसाय बनेगा, पहले इसे बनाना होगा। अब व्यवसाय बाहर जाता है। उदाहरण के लिए हम कैट माउ की बात करते हैं, ठीक है? ट्रैफिक कहां है? समझ रहे हो? तो आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए। आपको सिस्टम को ऐसे सेट करना होगा कि प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप बिक्री होती है और इस तरह आप कमीशन कमाते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग ये क्यों नहीं समझते। इसीलिए वे कुछ और ढूंढ रहे हैं। क्या मैं अब अपने वॉलेट से पैसे निकाल सकता हूं? ठीक है। क्या इससे कोई बिक्री हुई थी? क्या कंपनी अभी चल रही है? क्या हम व्यापार के लिए तैयार हैं? फिर से कोई नया संस्थापक नहीं आ रहा, कोई नया ग्राहक नहीं आ रहा। समझे? सब कुछ क्रम से होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? तब चीजें होने लगती हैं जूली। जब हम इस नए चरण में जाएंगे तब चीजें होंगी जूली। मुझे याद है मैंने कहा था कि ओईएस तक हमारी पहुंच नहीं है, तो लोग कहने लगे अरे बाप रे दुनिया खत्म हो गई। हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, पर ओईएस तक पहुंच मिलने से इस वक्त क्या फायदा होगा? जवाब है कुछ नहीं। हमें अभी भी प्रक्रिया का इंतजार करना होगा, है ना? ठीक है, यहां पहुंच है, अब उन्हें एक्सेस मिला। ठीक है, वाह, धन्यवाद, वो सब ठीक है। और फिर एक दिन बाद, रुको, मेरा पैसा कहां है? लोगों को गलत विचार आने लगते हैं। बात यह है कि एक योजना है और हमें बस उसे आगे बढ़ने देना है। इसे आगे बढ़ने दें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जूली? हम प्रक्रिया में मदद नहीं कर रहे हैं, हम पैसा नहीं लगा रहे हैं, है ना? हम यह नहीं कह रहे ठीक है यहां कुछ और पैसा है, ये लो, ये लो, ये लो। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तकनीक, सॉफ्टवेयर या उत्पाद नहीं बना रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम कोई प्रशासनिक काम भी नहीं कर रहे हैं। समझ रही हो ना?
हम फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं, हम इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं जूली। हमें किसी का जवाब नहीं देना है, कुछ भी नहीं, हमें बस इंतजार करना है। फिर भी कुछ लोगों को इंतजार करना मुश्किल लगता है। यही बात मेरे दिमाग को हैरान करती है। कंपनी को अपना काम करने दें, श्री ऐश मुफ्फार को अपना काम करने दें। फिर वो लौटकर कहेंगे, ठीक है दोस्तों, हम तैयार हैं, ये हो गया है, जाओ मजे करो, जाओ मजे करो, क्योंकि यह पूरा हो गया है। तो इसका क्या मतलब है? अब जीतने का वक्त है। दोस्तों, समझो कि कैसे खेलना है। सुनो, अगर खेल के नियम नहीं जानते तो कैसे जीतोगे? और तुम नियम भी नहीं जानते। तुम बास्केटबॉल खेल रहे हो पर समझ नहीं रहे। रुको, गेंद को बास्केट में जाना है, लेकिन किसी भी बास्केट में नहीं, गेंद को दूसरी टीम के बास्केट में डालना है। जूली, समझे? तुम्हें नियम जानने होंगे। गेंद लेकर फुटबॉल की तरह नहीं भाग सकते, ऐसा नहीं कर सकते, समझे? तुम्हें नियम जानने होंगे। तो जब लोग व्यापार के नियम समझते हैं, तब वे महसूस करेंगे कि क्या क्या पता, मैं आराम से बैठूंगा और कंपनी को अपना काम करने दूंगा। जब काम पूरा होगा, वे हमें बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सरल, तनाव मुक्त, है ना? बहुत ही सरल जूली। और हमें इस व्यवसाय को ऐसे ही देखना चाहिए। समझें कि यह वही करेगा जो हम चाहते हैं, पर सही समय पर, सही समय पर। यह वही करेगा जो हम चाहते हैं, सही। तब सब आभारी होंगे और कहेंगे, हां सर, मैंने आपको वो नाम नहीं देना चाहा था। ओ सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आप यह सब सुनेंगे, क्योंकि यही होने वाला है। यह मानव स्वभाव है। ये लोग हैं, पर इस दौरान वे सब परेशान और तनावग्रस्त हैं, जो जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। हम साथ में वहां पहुंचेंगे, हम मिलकर वहां पहुंचेंगे, सही। और यही मुझे पसंद है जूली, ये अभी भी एकजुटता है। इसलिए लोग लाइव और वेबिनार कर रहे हैं, क्योंकि हम साथ हैं। हम सभी को एक साथ जीतते देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और यह वास्तव में हमारी सोच से जुड़ा है। क्या आप यहाँ जीतने के लिए खेलने आए हैं या फिर हारने के लिए, है ना? अगर हमारा जवाब है मैं जीतने आया हूं, तो हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वे बस इसे समझ नहीं पाते। इसलिए हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, मुझे उम्मीद है आप दिसंबर का मजा लेंगे, और हम दोनों चाहते हैं कि आपको यह बातचीत भी पसंद आए। हम अगले हफ्ते सोमवार को एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। हमें नहीं पता किस विषय पर बात होगी, पर यकीनन वह मूल्यवान होगा और हमें उस पर चर्चा करना अच्छा लगेगा। यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। धन्यवाद माइकल, हम जीतने के लिए यहाँ हैं। ठीक है, ख्याल रखना सभी।